बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में सीखना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट अर्निंग के बारे में सीखना है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉइन्स और टोकन्स में, यानी क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स में क्या फ़र्क होता है। क्या एक टोकन कॉइन बन सकता है, ये वर्क किस तरह से करते हैं, कॉइन किस तरह से वर्क करता है और टोकन किस तरह से वर्क करता है, ये बातें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उनकी अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, यानी वो अपना एक उनका सिस्टम होता है, उसमें माइनिंग होती है। किसी भी कॉइन की अपनी एक माइनिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो माइनर्स होते हैं वो कॉइन्स माइन कर रहे होते हैं। बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कोडिंग, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं। और वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अपना एक ब्लॉकचेन होता है, सही है, कॉइन के अंदर। लेकिन एक टोकन के अंदर इस तरह से नहीं होता। एक टोकन है ना, किसी भी कॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड करता है। मतलब कि जैसे इथीरियम है, वो 2015 में लॉन्च हुआ था, तो उसके अंदर एक नया फीचर आया था जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का था। तो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कोई भी अपना टोकन बना सकता है, तो उसमें इतने एक्सपेंसेस नहीं लगते, उसके अंदर आपको अपना एक ब्लॉकचेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई माइनिंग नहीं होगी। जो टोकन्स हैं वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में फ़ंड रेजिंग के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आप टोकन्स को अपनी सर्विस पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टोकन के अपने बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। बहुत सारे लोग जो अपना कॉइन अफोर्ड नहीं कर सकते और इतना सिस्टम मैनेज नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो टोकन्स वो करते हैं, यानी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अपना टोकन लॉन्च कर देते हैं, जिससे ना तो उनके इतने एक्सपेंसेस लगते हैं, ना तो उनको माइनिंग या इतने बड़े कंप्यूटर्स या सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एक टोकन कॉइन बन सकता है? तो बिल्कुल। 2017 के अंदर बाइनेंस का अपना टोकन था और 2019 के अंदर बाइनेंस ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया था। तो ये चीज़ होती है कि आप अपना टोकन से कॉइन भी बना सकते हैं, अगर आप इतने एक्सपेंसेस और इतना सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो। और इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कोडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अब जैसे जैसे कोई कॉइन्स आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे कॉइन्स मौजूद हैं। जो नए कॉइन्स आ रहे हैं उनमें भी अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का या इस तरह का फीचर मौजूद है। बहुत सारे कॉइन्स की जब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है तो उसके अंदर अपने टोकन्स दिए जाते हैं, या आप फंड्स दें तो इससे ये बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं, वो आपके फंड्स वगैरह लेके डिसअपेयर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको समझ होनी चाहिए, इसीलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आप किसी भी किस्म के स्कैम का शिकार ना हो। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ डिटेल से सिखा रही हूँ, वरना मैं भी यहाँ पे आपको बैठ के जो है ना एक एप्लीकेशन दिखाऊंगी कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, ये कर लें जाके। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसमें समझना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। हर चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि इथीरियम के अंदर ही सिर्फ क्या कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ़ीचर है, और भी बहुत सारे कॉइन्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर अब ये वाला फ़ीचर मौजूद है, जिसके ज़रिए आप अपने टोकन्स बना रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना टोकन्स बनाए जा रहे हैं। आप भी अपना टोकन बना सकते हैं और आप भी अपनी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ तक टोकन और कॉइन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।